वेलकम स्टूडेंट्स। अगला वीडियो आप लोग के सामने रख रहे हैं। पिछले 3-4 वीडियो से ज़्यादा ध्यान हम लोग मोटिवेशन पे डाल रहे थे, जो कि ज़रूरी भी है आप लोग के लिए। अभी सुबह एक वीडियो डाले थे, अगला वीडियो है आप लोग के सामने में। तो हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि जिस तरह से आप लोग को रिवीजन करना बता रहे हैं यह इम्पोर्टेंट है, चाहे बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या एवरेज हो या बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, रिवीजन हर एक के लिए इम्पोर्टेंट है। और जिस तरीके से हम रिवीजन करने कर रहे हैं वही तरीका है कि पढ़ाई में अगर एक स्टेप आगे जाते हैं तो 2 स्टेप पीछे जाके आप रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए। बिल्कुल वैसे होता है जैसे गाना कोई आप भूले भी रहते हैं, एक वर्ड याद आता है तो पूरा गाना का बोल याद आ जाता है। ठीक उसी तरह से इस तरीके से अगर आप रिवीजन कीजिएगा तो आप भूलिएगा नहीं, सब एक जगह इकट्ठा आपका कंटेंट रहेगा। तो शुरुआत हम लोग किए थे इलेक्ट्रोस्टैट, पहला चैप्टर है। और यह चीज़ भी ध्यान रखिए आप लोग कि इलेक्ट्रोस्टैट 30% सिलेबस आपका कवर कर लेगा। अगर अच्छा से आप पढ़ लेते हैं तो केवल इलेक्ट्रोस्टैट के दम पे आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैट का मीनिंग बताए थे हम, चार्ज एट रेस्ट, यानी आवेश जो विरामावस्था में है। दूसरा करंट का मतलब बताए थे चार्ज इन मोशन, आवेश जो गति की अवस्था में है। तो इलेक्ट्रोस्टैट में चर्चा हुई थी सबसे पहले आवेश की, कि आखिर आवेश क्या है। तो क्लासरूम में परिभाषा भी आप लोग को लिखाए थे कि इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन का वह अतिरिक्त गुण जिसके कारण वे एक दूसरे पे आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का बल लगाते हैं। तो आवेश किसका एक्स्ट्रा गुण है, इलेक्ट्रॉन का या फिर प्रोटॉन का। और आवेश के विषय में जानते ही हैं सब लोग कि समान आवेश सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा किए थे मूल आवेश की, और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का भी थोड़ा सा चर्चा किए थे कि कोई भी पदार्थ है परमाणुओं से मिलके बना है। परमाणु के अंदर क्या है, तो धनावेशित नाभिक प्रोटॉन है, प्रोटॉन धनावेशित कण है, प्रोटॉन पे आवेश प्लस ही है। इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर चक्कर काटता है, आवेश इसका माइनस ही है, ऋणावेशित कण है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे बन रहा था, लॉन्ग क्वेश्चन बताए थे आपका कि आवेशीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या है। हम लिख भी दिए थे बोर्ड पे, इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। तो उसमें भी बहुत इजी था कि जब दो सतह में घर्षण हो रहा था तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जा रहा था। तो पहले समान अवस्था में क्या था, तो दोनों पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर थी, इसलिए नेट आवेश 0 था। लेकिन अगर दो सतह में फ्रिक्शन हुआ तो क्या हो गया, एक से कुछ इलेक्ट्रॉन दूसरे में ट्रांसफ़र हो गया। तो जिसमें अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ गया मतलब ऋण आवेश ज़्यादा हो गया, वह निगेटिवली चार्ज हो गया। और जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसमें अब धन आवेश की अधिकता हो गई तो वह पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और कोई नया आवेश पैदा नहीं हुआ, केवल आवेशों का पुनर्वितरण हुआ। और यही आपका क्या है, तो आवेशीकरण का आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है। यह क्वेश्चन हम लोग अच्छा से कर लिए थे। अब इसी आधार पे एक और आपका टर्म आया था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण। तो इसमें भी वही चीज़ था कि जब भी किसी वस्तु पे आवेश आएगा तो वह इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण आएगा। अब आधा इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र होगा नहीं, जब भी होगा तो इलेक्ट्रॉन पूर्ण संख्या के रूप में ट्रांसफ़र होगा। इसी को कहते हैं Q बराबर प्लस माइनस एनी, N बराबर 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो यही आपका कहलाता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
तीसरा चीज हम लोग पढ़े थे आवेश का संरक्षण। तो यहाँ भी आपका इसी सिद्धांत से निकल रहा था कि ब्रह्मांड का कुल आवेश नियत है, आवेश ना तो पैदा किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, और यह एक सार्वत्रिक नियम है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। जैसे सूरज पूरब में उगता है, तो यहाँ भी वही चीज़ आपका है कि आवेश ना तो पैदा किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल क्या होता है तो आवेश पुनर्वितरित होता है, क्योंकि मेन चीज़ तो इलेक्ट्रॉन भाग लेता है, कोई नया आवेश तो भाग लेता नहीं है। तो यह चीज़ भी हम लोग अच्छा से समझ लिए थे। इसके बाद हम लोग पढ़े थे आवेश का अध्यारोपण, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। इसमें क्या पढ़े कि अगर दो बिंदु आवेश था तो कूलम्ब लॉ से दोनों के बीच लगने वाला बल का मान हम लोग निकाल लेते थे। कूलम्ब लॉ भी हम लोग पढ़े। क्या पढ़े कूलम्ब लॉ में कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो चीज़ तो है, एक आवेश का परिमाण पे कूलम्ब बल निर्भर कर रहा है, दूसरा उनके बीच की दूरी पे निर्भर कर रहा है, और तीसरा किस पे निर्भर कर रहा है कूलम्ब बल, तो उनके बीच के माध्यम कि निर्वात है, वायु है, जल है, कांच है, तो माध्यम पे भी निर्भर कर रहा है। और कूलम्ब बल क्या हो रहा था हम लोग निकाले थे बोर्ड में, आप लोग देख लीजिएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान याद रखिएगा 9 × 10⁹ और एप्सिलॉन नॉट का बीमा मात्रक सब हम आप लोग को लिखा दिए थे। और एप्सिलॉन नॉट क्या है तो मुक्त आकाश की विद्युतशीलता उसको कहते हैं। तो ये सारी चीज़ हुआ था, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अध्यारोपण का बता रहे थे, तो अध्यारोपण में जब कूलम्ब लॉ के विषय में हम लोग जान लिए, तो कूलम्ब लॉ तो दो बिंदु आवेश के बीच का ही केवल चर्चा कर रहा है, लेकिन क्या होगा आपके सिस्टम में 2 से अधिक आवेश हो, 4 आवेश हो, 5 आवेश हो, n आवेश हो, तो उस केस में हम लोग क्या कहते कि पेयर बना लिए थे। फिगर आप लोग को बताए थे कि आप रैंडमली ले लीजिएगा Q1 Q2 Q3 Qn, और सब आवेश का पेयर के लिए F12 F13 F14 सारे बलों को आप लोग शो कीजिएगा nवां आवेश के कारण F1n, और नेट आवेश F क्या हो जाएगा तो सभी बलों का सदिश योग हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, चर्चा कर लिए हैं। अब थोड़ा सा आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, तो एज ए नोट की तरह हम आप लोगों को करवाते चल रहा है, जो कि एकदम इम्पोर्टेंट चीज़ है, उस पर ही हम लोग ध्यान देंगे ज़्यादा। तो एक स्टूडेंट पूछा भी था कमेंट में रैखिक आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, तो इसका भी चर्चा हम लोग कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या अविरत आवेश, यह क्या टर्म है, इसका क्या मतलब है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी तो हम लोग जस्ट पढ़े कि आवेश जो है वह अविरत नहीं है, वह एक स्मॉल पैकेट में चल रहा है, और वह पैकेट क्या है ई है। यानी जब भी आवेश पैदा हो रहा है तो बिल्कुल कंटिन्यूअस उसको आप नहीं कह सकते हैं। वह कैसे चल रहा है तो E2 E3 इस तरह से E/2 1.5E 3/2E ये सब आवेश संभव नहीं है। तो फिर हम कैसे कह दिए कि यहाँ पे कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ। तो चूंकि E का वैल्यू जो कितना है 1.6 × 10⁻⁻19, तो यह इतना छोटा आवेश का मात्रा है कि व्यवहारिक रूप में जैसे किसी तार पे हम चार्ज दे दिए या यह बोर्ड पे हम आवेश दे दिए, तो इसको व्यवहारिक रूप में हम कंटिन्यूअस मान सकते हैं। एक्चुअल में कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन चूंकि E का वैल्यू इतना छोटा है कि हम लोग इसको कंटिन्यूअस या अविरत
अनभिरत मान सकते हैं। तो यह जो टर्म लिखा रहे हैं इसका यूज एग्जाम में तो 2 नंबर में हो सकता है पूछ ले, लेकिन आगे समझने के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। तो बोर्ड पे है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए ध्यान से। तो सबसे पहला है रेखीय आवेश घनत्व, इंग्लिश में इसको कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसका सिंबल है लैम्डा। ध्यान से देख लीजिए, लिख भी दिए हैं लैम्डा। तो परिभाषा कर रहा कि जब आवेश का वितरण एक रेखा जो कि सीधी या वक्र दोनों हो सकती है के अनुदिश होता है, तब प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा कहते हैं। तो इसको समझ लेना, जैसे मान लो यह कलम है, इस पे क्यू आवेश दे दिए, इसका कुछ लंबाई होगा, मान लीजिए लंबाई एल है, तो एल लंबाई पे क्यू आवेश है, इकाई पे कितना हो जाएगा क्यू बटा एल, और यही क्यू बटा एल को सिंबल दे दिए लैम्डा, जिसको कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, रैखिक आवेश घनत्व। तो हम फिगर बना दिए, अगर वक्राकार तार है या कोई सीधा तार है, आवेश क्यू दे दिए हैं, लंबाई एल है, तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हो गया क्यू बटा एल। ब्रैकेट में लिख भी दिए हैं, चूंकि एल लंबाई में क्यू आवेश है इसलिए इकाई लंबाई में क्यू बटा एल, जो कि हो गया आपका लैम्डा रैखिक आवेश घनत्व हो गया। मात्रक अगर कहिएगा तो ऊपर क्यू है, क्यू का मात्रक कूलम्ब हो गया, एल है लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर हो गया, तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर होता है। एकदम सिंपल है, सबको ध्यान में रहेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिए हैं, यदि क्यू आवेश आर त्रिज्या के वृत्त पर, या इसको वलय भी लिख देगा, रिंग लिख देगा, कुछ भी, या हो सकता है अर्धवृत्त भी दे दे, तो वहाँ पे आप लोग सावधानी रखिएगा। तो यदि क्यू आवेश आर त्रिज्या के वृत्त पर हो तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो वृत्त बना लीजिए, ठीक है, वृत्त पे आवेश क्यू दे दिए, इसका त्रिज्या आर है, सबको पता है कि वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई आर होता है, यानी इस तार का लंबाई एल हो गया 2 पाई आर, आवेश आपने दिया है क्यू, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा बराबर क्या हो गया क्यू बटा 2 पाई आर। एकदम सिंपल, इस लेवल का भी ऑब्जेक्टिव में एक आधा आपको डालेगा। हाँ, इसका आगे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा हम लोग को मायने रखेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालेंगे कोई सीधा तार के लिए, अर्धवृत्ताकार के लिए, तो वहाँ पे मायने रखेगा। दूसरा चीज, अगर सेम क्वेश्चन में यहाँ पे यही क्वेश्चन रहता लेकिन वृत्त के जगह पे अर्धवृत्त दे देता, तब आप लोग क्या करते, तो आपको अर्धवृत्त का परिधि निकालना होता। क्या होगा अर्धवृत्त का परिधि, तो पूरा का 2 पाई आर, तो आधा का कितना हो जाएगा पाई आर, और प्लस यह व्यास, व्यास कितना है 2 आर, तो पाई आर प्लस 2 आर, तब आपका क्या हो जाता लैम्डा बराबर, तो टोटल आवेश क्यू है बटे पाई आर प्लस 2 आर। तो इस तरह से आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते थे। इसको मिटा देते हैं, या कोई और अलग आकृति का भी देगा तो वह भी आप लोग कर लीजिए। तो थोड़ा सा हम पॉज करके अगला स्क्रीन आप लोग के सामने रखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी का। तो अगला अब हम लोग देखेंगे कि रैखिक आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी आप लोग देख लिए, वह क्या हो गया, तो क्यू बाई एल, चाहे वह वक्र रेखा के अनुदिश हो, सीधी रेखा के अनुदिश हो, क्वेश्चन भी एक कर लिए। अब हम लोग देखेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व, इंग्लिश में कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यह भी एकदम सिंपल चीज है, जब आवेश का वितरण किसी समतल अथवा वक्र पृष्ठ पर हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो मान लीजिए कि कोई सरफेस है, जैसे यह ब्लैक बोर्ड ही आपका है, अब इसका सरफेस एरिया कहते हैं कि ए है और इस पे क्यू आवेश दिया हुआ है,
तो यदि Q आवेश A क्षेत्रफल के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो तो आवेश का पृष्ठ घनत्व हो जाएगा सिग्मा बराबर Q बटा A। एकदम आसान है कि चूंकि A क्षेत्रफल पर Q आवेश इसलिए इकाई क्षेत्रफल पर Q बटा A, और इसी को एक टर्म दे दिया सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व। तो यहाँ पे इसका मात्रक देखिएगा तो आसानी से यहाँ से निकल रहा है Q के लिए कूलाम और क्षेत्रफल के लिए क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब एक क्वेश्चन पिछला तरह की हम लोग कर लेते हैं। यदि Q आवेश R त्रिज्या के गोले पर समान रूप से वितरित हो तो आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा क्या होगा। एकदम सिंपल इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग को। तो बहुत आसान है, हमने एक गोला बना लिया है, त्रिज्या R है और इस पे आवेश Q दिया हुआ है। तो गोले पे आवेश Q दिया गया है। अब गोला का संपूर्ण पृष्ठ सब लोग जानते हैं कि अगर R त्रिज्या का गोला है तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। इसलिए सिग्मा बराबर आपको पता है Q बटा A से Q के जगह पे Q ही रह गया और A के जगह पे आपने निकाल लिया कितना 4 पाई R स्क्वायर। तो Q बटा 4 पाई R स्क्वायर आपका आंसर हो गया। तो एकदम आसान है, यह टर्म है लेकिन जानना आप लोग को आवश्यक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आवेश का आयतन घनत्व जिसको कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो यह चीज़ आप लोग देख लीजिए, अगर रेखीय आवेश घनत्व था तो Q बटा L हो गया। आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व था यानी कि एरिया से रिलेटेड था तो Q बटा A हो गया। उसी तरह से जब वॉल्यूम से रिलेटेड है तो क्या हो जाएगा Q बटा V हो जाएगा। मान लीजिए सेम क्वेश्चन रहता है यहाँ पे और कहता है कि गोले के संपूर्ण आयतन पे है, तो आपको पता है कि गोला का आयतन कितना होता है 4/3 RQ। तो क्या हो जाता है Q बटा 4/3 RQ। तो लिख देते हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। तो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। जब भी पढ़ाने वीडियो बनाने आते हैं लाइट का यही नाटक है। खैर, तो अगला आप लोग जल्दी से देख लीजिए आवेश का आयतन घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ठीक उसी तरह से है, जब आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन में होता है तो प्रति एकांक आयतन आवेश की मात्रा को आवेश का आयतन पृष्ठ घनत्व, इसको रॉ पढ़ते हैं ध्यान दीजिएगा, कहते हैं। यदि Q आवेश भी आयतन में समान रूप से वितरित है तो रॉ बराबर हो गया आपका Q बटा V। इसका मात्रक क्या होगा तो Q का कूलाम हो गया और आयतन का जानते हैं मीटर क्यू, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 3 बार आएगा तो कूलाम प्रति मीटर क्यू होता है। सेम क्वेश्चन देख लेते हैं। Q आवेश R त्रिज्या के गोले के संपूर्ण आयतन में है। ध्यान दीजिएगा, पहले लंबाई में था फिर पूरा पृष्ठ पे था, अब क्या है पूरा आयतन में है। तो पूरा आयतन में समान रूप से वितरित है तो आवेश का आयतन घनत्व हमको निकालना है। तो गोला है, इसके पूरे आयतन में Q आवेश समान रूप से वितरित है तो गोला का आवेश हो गया Q। गोला का आयतन आपको पता है 4/3 पाई RQ, इसलिए रॉ बराबर क्या हो गया Q बटा 4/3 पाई RQ। तो अभी इतना ही रहने दीजिए आप लोग। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में पढ़ेंगे। क्लासरूम जितना डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह करेंगे। अभी इतना